नमस्कार। आयुर्वेदिक देसी नुस्खे में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे आयुर्वेद के महान ग्रंथों में एक ऐसी औषधि का वर्णन है जिसे शीघ्र कहा गया है। शीघ्र का अर्थ होता है वह जो शरीर के भीतर शीघ्र यानी बहुत तेजी से प्रवेश कर रोगों को जड़ से मिटा दे। हम इसे आम भाषा में सहजन या मुनगा कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके घर के पास खड़ा यह साधारण सा पेड़ असल में 300 से ज्यादा रोगों की काट है। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि अगर आप इसे सही विधि से नहीं खाते तो इसकी गर्म तासीर आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। आज के इस विशेष वीडियो में मैं आपको सहजन के पत्तों के 3 ऐसे गुप्त नुस्खे बताऊंगा जो घुटनों के दर्द, मोटापे और आंखों की कमजोरी को चंद दिनों में दूर कर सकते हैं। चलिए आयुर्वेद की इस जादुई दुनिया में चलते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार सहजन का स्वाद कड़वा और तीखा होता है। इसकी तासीर उष्ण यानी गर्म होती है। यही कारण है कि यह हमारे शरीर के वात और कफ दोषों को शांत करने के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन औषधि है। अगर आपके शरीर में वायु बढ़ गई है जिससे जोड़ों में दर्द रहता है, या फिर कफ बढ़ा हुआ है जिससे आलस और वजन बढ़ रहा है, तो सहजन आपके लिए साक्षात संजीवनी है। लेकिन ध्यान रहे, जिनकी प्रकृति पित्त वाली है यानी जिन्हें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है या एसिडिटी रहती है, उन्हें इसका इस्तेमाल कैसे करना है यह जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब पेन और डायरी उठा लीजिए और नोट कीजिए सहजन के पत्तों के 3 सबसे ताकतवर नुस्खे। पहला नुस्खा है पुराने से पुराना जोड़ों का दर्द। अगर आपके घुटनों से कटकट की आवाज आती है या गठिया की समस्या है तो सहजन के ताजे पत्तों को पीसकर उसमें थोड़ा सा अदरक का रस मिलाएं। इस पेस्ट को हल्का गुनगुना करके दर्द वाली जगह पर लेप की तरह लगाएं। इसके साथ ही पत्तों को पानी में उबालकर उसका काढ़ा बनाएं। उसमें एक चुटकी सेंधा नमक डालकर पिएं। यह हड्डियों के बीच के वायु को सोख लेता है। दूसरा नुस्खा है पेट के कीड़े और पाचन के लिए। बच्चों के पेट में कीड़े हों या आपका पेट साफ न रहता हो तो सहजन के पत्तों का 1 चम्मच रस निकालें और उसमें 1 चुटकी काली मिर्च और शहद मिलाकर सुबह खाली पेट लें। यह नुस्खा आंतों की ऐसी सफाई करता है कि आपका चेहरा चमकने लगेगा। तीसरा नुस्खा है आंखों की रोशनी और खून बढ़ाने के लिए। अगर आपकी नजर कमजोर हो रही है तो सहजन के पत्तों को गाय के शुद्ध देसी घी में हल्का भूनकर साग की तरह खाएं। आयुर्वेद में इसे चक्षुष्य माना गया है, यानी आंखों को नई जान देने वाला। यह शरीर में नया खून बनाने की मशीन की तरह काम करता है। दोस्तों, आयुर्वेद में संस्कार का बड़ा महत्व है। सहजन को कच्चा खाने के बजाय हमेशा हल्का पकाकर या पानी में उबालकर खाना चाहिए। इसे खाने का सबसे अच्छा समय है सुबह खाली पेट या दोपहर के भोजन के बाद। लेकिन ध्यान रखें, रात के समय सहजन का सेवन करने से बचें, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है और यह आपकी नींद में खलल डाल सकता है। इसके साथ ही सहजन के साथ कभी भी दूध या दही का सेवन न करें। यह आयुर्वेद में विरुद्ध आहार माना गया है और त्वचा रोग पैदा कर सकता है। दोस्तों, सहजन अमृत है, लेकिन इन लोगों के लिए नहीं जिन्हें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग की समस्या है, जैसे हैवी पीरियड्स, जिन्हें बहुत ज्यादा गर्मी और पेट में अल्सर की समस्या है। गर्भवती महिलाओं को बिना डॉक्टर की सलाह के इसका सेवन नहीं करना चाहिए। सहजन का पेड़ आपके आंगन में है तो समझिए डॉक्टर आपके घर में है। इसे अपनाएं और अंग्रेजी दवाइयों के बोझ से बचें। अगर आपको आज का यह देसी नुस्खा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। हमारे चैनल आयुर्वेदिक देसी नुस्खे को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आयुर्वेद की यह गंगा आपके घर तक पहुंचती रहे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय आयुर्वेद।